जय श्री कृष्ण। मैं हूं मुनि शुक। अरे भाई, इस व्यक्ति के पास कितना पैसा है, कितना धन है, काम सारे गलत कर रहे हैं, चोरी कर रहा है, चकारी कर रहा है, झूठ बोलता है, लोगों को धोखा देता है, और हम देखो कितने शांति रूप तरीके से जीवन जी रहे हैं, किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, लेकिन हमें तकलीफें बनी रहती हैं। हम पे क्या ईश्वर की कृपा है? ईश्वर की कृपा तो इन लोगों पे है, सारे गलत काम भी कर रहे हैं, और देखो भगवान इन पे कितना खुश है जी, धन से भरपूर है जीवन, बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, हम तो मुश्किल से 2 टाइम की रोटी जोड़ पाते हैं। कुछ ऐसी बातें लोगों को करते आपने सुना होगा। तो क्या ईश्वर कृपा के यही लक्षण है कि इंसान धन संपन्न है, बड़ा पैसा है, उसके बच्चे बड़े बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वो काम गलत कर रहा है? मतलब आप ये मानना चाहते हैं कि जो गलत कर्म कर रहा है, ईश्वर की उस पर कृपा पूरी बनी हुई है और वो फल फूल रहा है। आपको एक छोटी सी कथा में बताऊंगा कि हमारी सोच कितनी डिफरेंट है और शास्त्र कितना अलग बोल रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति बाजार से कुछ बकरे खरीद लाया। अब घर आके उसने बकरों की छांटनी करी, जो कमज़ोर बकरे थे उन्हें अलग किया और जो थोड़े हट्टे कट्टे बकरे थे उन्हें अलग किया। अब रोज़ जब उन्हें वो खाना डालता तो जो कमज़ोर बकरे थे उन्होंने देखा जो ताकतवर बकरे हैं उन्हें हरी घास, बढ़िया खाना, जिससे वो और हष्ट पुष्ट हों, और दूसरी तरफ कमज़ोर बकरे उन्हें बचा हुआ घास, सिंपल खाना उन्हें खाने को मिले। अब ये बकरे सोचे क्या यार, पशु योनि में आकर भी हम पे ईश्वर की कृपा कहाँ हुई, वो भी ये हट्टे कट्टे बकरों पे है, बढ़िया माल खा रहे हैं, आए तो हमारे साथ ही थे। थोड़े दिनों बाद आया ग्राहक ने कहा भाई सबसे बढ़िया बकरे हो ना जो हट्टे कट्टे, वो ले आ। अब क्या हुआ, जो पहले हट्टे कट्टे थे और उन्हें और अच्छा अन्न दे के हट्टा कट्टा किया जा रहा था, मालिक ने उन बकरों को आगे किया। अब जब वो बकरे आगे हुए और बिके और उन्हें ट्रक में डाला गया तो वो तेज तेज चीखना शुरू हुए, और इन गरीब बकरों को पता चल गया कि ये जो हट्टे कट्टे तैयार हो रहे थे ना, इनके कटने का समय नज़दीक आ चुका था। तब उन्होंने ऊपर देख के कहा भगवान, थोड़ी रोटी में ही शांति है, कटने से तो बच गए। बस यही बकरों की तरह हाल हमारा है। हमने हमेशा अपने आप को कमज़ोर समझा, लेकिन थोड़ा सा कोई हट्टा कट्टा है, किस कारण से है, क्या कर रहा है, हमने बस एक बात कहनी है, भाई इसके ऊपर तो ईश्वर की कृपा है, तभी तो इतना फल फूल रहा है। जबकि भागवतकार क्या कह रहे हैं, भागवत के श्लोक में आता है यस्य अनुग्रह इच्छामि तस्य वित्त हराम्यहम्। जिस पे कृपा करने की इच्छा हो जाए ना श्री कृष्ण परमात्मा की, उसका वित्त मतलब जो बुद्धि खराब कर देता है ना, कहते हैं पैसा आ गया भाई, इसका दिमाग खराब हो गया है, सबसे पहले भगवान कहते हैं मैं उसका पैसा ही हर लेता हूं कि उसका दिमाग जगह पे आ जाए। आपदम शोकम कष्टम चा, उसके जीवन में कोई ना कोई आपदा, कोई ना कोई शोक, कोई ना कोई कष्ट बना के रखता हूं। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग अपने इष्ट को सोचे, बार बार उसको भगवान श्री कृष्ण की याद आए, और तस्य दुखम पदे पदे, जैसे एक एक कदम आगे बढ़ाता है ना, बार बार दुख आता है, बार बार दुख आता है, बार बार उसके जीवन में ऐसे संताप पैदा होते हैं कि उसे मजबूरन श्री कृष्ण को जपना पड़ता है। ईश्वर कृपा का सबसे बड़ा लक्षण होता है ईश्वर जीव को अपने करीब ले आते हैं, इतना नज़दीक ले आते हैं कि वो किसी भी संसार की चीज में रम नहीं पाता, उसको संसार कलेशित करता है, जिससे वो भगवान में रम्माण होता है, भगवान का सिमरण करता है। लेकिन आप कभी सोचें कि जिस पे बड़ी धन वर्षा हो रही है, उसके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बड़ा पैसा है जी अगलों के पास, इन्हीं पर ईश्वर की कृपा है, तो ये आपकी गलत फहमी है। जैसे उन बकरों की गलत फहमी है कि हमें सिंपल खिला रहे हैं, कई बार अच्छा खाने वाला कटने को तैयार होता है। इसलिए कोशिश करें, सत्य मार्ग पे चलें और ईश्वर की कृपा के लक्षणों को पहचानें, और अगर ईश्वर से दुखों को दूर करवाना है तो उनसे उनकी दया मांगे कि हे महाराज हम पे दया करो कि हम इन दुखों से परे हों, और हमें अपने जीवन में ऐसे कष्ट जरूर दें जो कुंती माता भी मांग रही है कि आपका सिमरण बना रहे। जय श्री कृष्ण।